एक नए दिन की जब शुरुआत होती है तो एक नया सवेरा अपने साथ ढेरों उम्मीदें लेकर आता है और उसी उम्मीद के साथ जब आप अपनी रसोई में प्रवेश करते हैं तो कुछ खास बातें ऐसी हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो यकीन मानिए आपके लिए वो बेहद फायदेमंद साबित होने वाली हैं। लेकिन कौन सी है वो खास बातें? जब आप सबसे सुबह प्रातःकाल में अपने किचन में प्रवेश करते हैं। आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, कौन सी है वो खास बातें? देखिए, रसोई घर को भी पूजा घर की तरह पवित्र सोचना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो बताया है उस बात को आपको बताना चाहूंगा कि रसोई घर में हाथ पैर धोकर ही घुसना चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आती है। अब ये तो हमने संशोधन कर दिया कि आप हाथ पैर धो करके घुसिए, घर में दरिद्रता आती है। सही बात अगर बताऊं तो सनातन धर्म की बात यह है, हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि घर में रसोई घर जो है वहां महिलाएं स्नान करके ही प्रवेश करें और स्नान करके ही वहां शुचिता और पवित्रता के साथ सारे कार्यक्रमों का संचालन करें, जिससे परिवार में हर समय सुख और समृद्धि बनी रहे। साथ ही राहु शनि उस घर पर हमेशा प्रभाव डालेंगे जिस घर में बिना नहाए बिना हाथ पैर धोए ऐसे ही लोग उठ करके रसोई में चले जाते हैं, वहां पापग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। जो लोग बिना ब्रश मंजन किए बिना नित्य क्रिया से निवृत्त हुए रसोई में काम शुरू कर देते हैं, वो भी उनकी मानसिक स्थिति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। महिलाएं रसोई घर में ध्यान दें कि ऐसे लोग रसोई घर में न प्रवेश करें जो लोग शौचादिक क्रिया से निवृत्त होकर बिना स्नान किए रसोई में घुस जाते हैं। नहीं जाना चाहिए, ये गलत बात है। रही बात महिलाएं जब अशुद्धि में हों तो उन्हें भी रसोई से परहेज करना चाहिए। उनके जीवन में बहुत संघर्ष बना रहता है और घर में ज्यादा क्लेश की स्थिति बनती है, तो इसलिए रसोई भी पूजा घर की तरह पवित्र है और यहाँ पूरी पवित्रता का ध्यान रख करके ही रसोई घर में प्रवेश किया जाए और कार्य को संपन्न किया जाए। तो देखा, आपने जान लिया कि अगर आप सुबह किचन में एंट्री कर रहे हैं तो कौन सी खास बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी पंडित जी ने आपको बताया है। क्या आप ये जानते हैं, जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं हमारी रसोई का हमारी किस्मत से कनेक्शन है, तो क्या आपको ये पता है कि हमारी रसोई का मंगल दोष से भी कनेक्शन है? जी हाँ, जो रसोई घर है वो भी हमारे मंगल दोष को दूर कर सकता है। लेकिन कैसे, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं सुख समृद्धि पाने के लिए कौन सा है आज एक खास उपाय। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जो विद्यार्थी जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारिक सफलता मिलेगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। सुख शांति बनी रहे आपके जीवन में, इसके लिए आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, हमारी जो रसोई है ना उसका कनेक्शन हमारी कुंडली से भी होता है। यदि हमारी कुंडली में अशुभ मंगल है, राहु केतु या फिर शनि, इनकी दशाएं अशुभ हैं, तो ऐसे में कैसे हम इन्हें ठीक कर सकते हैं, वो भी अपनी रसोई के जरिए। आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, रसोई कैसे कमाल दिखा सकती है अगर ग्रह कमजोर है हमारी कुंडली में? देखिए, रसोई में गैस जलाने से पहले अपने इष्ट देवता को याद जरूर करना चाहिए। रात में गैस को साफ करके ही सोना चाहिए। जूठा चूल्हा छोड़ करके नहीं सोना चाहिए। गंदी गैस में काम करने से घर में धन वैभव नहीं टिकता है और घर में तनाव रहता है, मंगल ग्रह खराब हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले जो लोग हैं वो सोच समझकर बात नहीं करते, बल्कि उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करते हैं। रात को गैस बंद करने के बाद उस पे दूध के छींटे, हल्के से दूध के छींटे 2 बूंद ही सही जरूर मारने चाहिए। इससे राहु और शनि का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जो लोग मांगलिक हैं, जिनकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अग्नि का मंगल से संबंध है, चूल्हे का अग्नि से संबंध है। ऐसे में जो लोग इन विधाओं का पालन करते हैं उनके जीवन में
मंगल दोष का कुप्रभाव, मंगल दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में आ रही अनबन समाप्त होती है और जीवन सुखी होता है। पंडित जी, अभी जैसे कि आपने एक हमें उपाय बताया कि रात को यदि हम गैस बंद कर रहे हैं और उसके बाद चूल्हा बंद करते वक्त सोने जा रहे हैं तो उससे पहले दूध की छींटे उस पर मार दें ताकि राहु और शनि का जो है बुरा प्रभाव ना पड़े। दूध की छींटों से इसका क्या कनेक्शन है, एक तो ये बताइए पंडित जी। और एक बात और आपसे पूछनी है, जो तवा होता है कहते हैं कि उस पर पानी के छींटे मारो, उसके बाद रोटी बनाओ जब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि तवा के ऊपर पानी के छींटे मारने चाहिए। यदि आपका शनि ग्रह और मंगल ग्रह खराब है तब तवा गरम करके उस पे मीठे पानी का छींटा बांधना चाहिए। केवल पानी का नहीं, पानी में हल्का सा एक बूंद चाहे चीनी डाल दें, उस पानी से छींटा मारना चाहिए। केवल पानी से नहीं, अग्नि और जल से बैर है और अग्नि के ऊपर सिर्फ जल से छींटा मारना ये एक तरह से अग्नि का अपमान है। थोड़ा सा उसमें कोई मीठा अगर मिला लिया जाए तो वह दोष नहीं लगता है। जहां तक दूध से छींटा मारने की बात है तो पहले बताएं, जब हम लोगों के यहाँ हवन कुंड पृथ्वी पर बनाया जाता था और हवन करने के बाद वहां की पृथ्वी, वहां की जमीन जल जाती थी। ऐसे में शास्त्रों में विधान कहा गया है कि उस जगह को साफ करके उस जगह को दूध से सींचना चाहिए। ऐसा यज्ञ मीमांसा में लिखा हुआ है। जो लोग उसको दूध से सींचते हैं तो वह जमीन फिर से उर्वरावान हो जाती है और शुभ प्रभाव देती है, निगेटिविटी वहां से नहीं होती है। तो इसी तरह से रसोई में आपका चूल्हा है, उस पर अगर दूध के 2 छींटे आप देंगे तो अग्नि के जलने से जो एक अशुभ प्रभाव आपको मिल सकता है उसका शुभ प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। आपकी रसोई से आपकी किस्मत का क्या है कनेक्शन, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। इस बारे में और भी जानकारी हम पंडित जी से हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सुख समृद्धि पाने के लिए कौन सा है इनके लिए एक अचूक उपाय। पंडित जी बताइए। बताना चाहूंगा कि आज जो सिंह राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज जो सिंह राशि के जातक हैं ये नई योजनाएं बना सकते हैं, इसमें इन्हें सफलता मिलेगी। दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी आज आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। इनका मार्गदर्शन और इनका सहयोग आज आपको बहुत महत्व रखेगा। माता की सेहत, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए यदि आपकी माँ बूढ़ी हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का आपको आज पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन का भाग्योदय शीघ्रता से शुरू होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मैंने अपने लड़के के भविष्य के बारे में जाना है। जी, उनका नाम, उम्र और सवाल बताइए। उसका जन्म है 13/12/1993 और टाइमिंग 5:40 शाम का है, मुंबई का है जी। और उसका हमें पूछना है कि भाग्योदय कौन से साल में होगा और सरकारी नौकरी का योग है नहीं है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी मैं उसके पिताजी हूँ, मेरा 40 साल का उम्र है और हमारा प्रश्न है कि मुंबई में हमारा अपना घर का योग है कि नहीं और संतान सुख हमारे नसीब में है कि नहीं, कृपया करके बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आपने अपने पुत्र के भाग्योदय के विषय में पूछा है तो आपका पुत्र भावेश बृहस्पति प्रश्न लग्न से और उससे नवम भाव का स्वामी मंगल, बृहस्पति और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति है। जब आपका लड़का 24 साल का होगा तो वहां से इसका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। 24 साल की उम्र में इसका भाग्योदय हो जाएगा और हर प्रकार से सुखी रहेगा और हर प्रकार से परिवार के लोगों को भी अच्छा रखेगा। जहाँ तक आपके घर का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में इस समय केतु बैठा हुआ है। उसका स्वामी मंगल शनि के साथ इत्तेसाल कर रहा है, लेकिन शनि राहु के साथ है। अभी आपको मुंबई में घर होने में समय लग सकता है। नवंबर 2014 के बाद प्रयास कीजिएगा तो 2.5 साल आगे के समय में आपको घर होने का योग बनेगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ सुख समृद्धि पाने के लिए कौन सा खास अचूक उपाय आपको जरूर करना है, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज
आपको चाहिए कि आप सोच समझ करके ही आप खर्च करें। बहुत अधिक व्यय करके आप नई मुसीबत मोल न लें। यात्रा करने से आज आपको धन लाभ होगा। यदि आप किसी अपने व्यवसायिक उद्देश्य से आज यात्रा कर रहे हैं और वह यात्रा पूरब दिशा को छोड़ करके है, तो निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आज पूरब दिशा की यात्रा ना करें। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। घर में सुख शांति रहे, इसके लिए आज आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। भुवनेश्वर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र बारिक है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31/3/1980। जी। समय है शाम के लगभग 6:30 तक। जी जी। और मुझे मेरा कैरियर और जॉब के बारे में जानना था। देखिए, जहाँ तक कैरियर का प्रश्न है तो आपको बताऊं कि आपके दशम भाव का स्वामी, जीविका भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है। अभी बिल्कुल आपके रोजी रोटी की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। हाँ, भविष्य की बात अगर करें तो शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी जो आगे मुझे दिखाई दे रहा है प्रश्न के आधार पर, आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दे रहा है और इस संघर्ष की अवधि अभी से लेकर के 4 वर्षों तक है। आपको चाहिए कि चावल पका हुआ, गुड़, घी और दही, ये चारों चीजों को एक में मिला करके शनिवार को आप काली गाय को खिलाएं। ऐसा 7 शनिवार करें, आपको लाभ मिलेगा।